आपके मन में कभी यह विचार जरूर आया होगा कि जो ज्योतिष की गणनाएं होती हैं क्या वह सही होती हैं? क्या ग्रहों की इन स्थितियों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है? आप ज्योतिष है या ज्योतिष के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं। आपकी कुंडली में अनेक प्रकार के योग होने के बाद, पंच महापुरुष योग हो, लक्ष्मी योग हो, गजकेसरी योग हो या किसी भी प्रकार के अच्छे योग बने हैं, उसके बाद भी ठीक उसके विपरीत आपको अपने जीवन में परिणाम प्राप्त होते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है यह योग होने के बाद, या जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है जो ग्रहों के अनुसार नहीं आनी चाहिए। जिस भाव में आपके ग्रह बैठे हैं बलवान अवस्था में, उसके आपको शुभ परिणाम मिलने चाहिए, लेकिन वहीं आपको इसके ठीक विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? क्यों हमारी कुंडली में शुभ स्थान पर बैठने के बाद भी वह ग्रह हमें नकारात्मक परिणाम दे रहा है? तो यह अगर किसी भी व्यक्ति के साथ हो तो ऐसे में क्या होता है, उस व्यक्ति का इस ज्योतिष से विश्वास उठ जाता है। तो इसका जो कारण है इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर विषय है। विज्ञान जिस चीज को आज खोज रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज की बहुत पहले गणना कर ली। जैसे किसी भी ग्रह की चाल है और कौन सा ग्रह कब पृथ्वी के निकट आएगा और कब पृथ्वी से दूर रहेगा, और समस्त प्रकार की जो गणनाएं हैं वो ज्योतिष में बहुत पूर्व से चली आ रही है। उन गणनाओं को करने में उन्होंने किसी वैज्ञानिक तथ्य का साथ नहीं लिया, बल्कि ज्योतिषी गणनाओं का ही साथ लिया है। तो इसलिए हमें इसे बिल्कुल भी नकारना नहीं चाहिए, बस जरूरत है हमें सही राह को पकड़ने की। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कुंडली में शुभ योग होने के बाद, ग्रहों की शुभ स्थिति होने के बाद यह हमें नकारात्मक परिणाम क्यों देते हैं। तो यह जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि लग्न कुंडली में बैठे हुए ग्रह हमेशा हमें जिस अनुसार बैठे हैं उसी अनुसार से फल क्यों नहीं दे पाते। इसका जो मेन कारण है वह है हमारे जन्म के समय ग्रहों की क्या अवस्था बन रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया। 12 भाग, यही हमारी 12 राशियां हैं। हर राशि को 30 अंक प्राप्त हैं। अब राशि जहां पर शुरू होती है, जहां पर उस राशि का मध्य है और जहां पर उस राशि का अंत हो रहा है, इन स्थानों पर अलग अलग स्थिति बनती है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय दौरान जो ग्रह थे वह हमारी राशि में किस स्थान पर बैठे हैं, राशि के प्रारंभ में बैठे हैं, राशि के मध्य में बैठे हैं या राशि के अंत में बैठे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जो भी ग्रह राशि के मध्य में होगा उस ग्रह के परिणामों में वृद्धि हो जाएगी, और वहीं वह अगर अंत या प्रारंभ, शुरुआत में हो या अंत में हो, तो उस समय दौरान उसके फलों में कुछ कमी आ जाएगी। उसी के आधार पर ऋषि मुनियों ने ग्रहों की अवस्था और भाव की अवस्था को तय किया है। इसी भाव की अवस्था को भाव स्पष्टि या भाव चलित कहा जाता है। जो हमारे 12 भाव होते हैं इनमें भी एक भाव का जो मान होता है वह 30 डिग्री होता है। किसी भी भाव का अंत और दूसरे भाव का प्रारंभ, इन दोनों के मध्य को भाव संधि कहा जाता है। किसी भी कुंडली के फलादेश के लिए हमें चलित कुंडली को देखना बहुत आवश्यक है। लग्न कुंडली के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, लेकिन चलित कुंडली के आधार पर हमें यह ज्ञात हो जाता है कि वह ग्रह उस भाव का फल दे रहा है या दूसरे भाव का फल दे रहा है। हो सकता है लग्न कुंडली में जो ग्रह जहां पर दिखाई देता है, चलित कुंडली में वह उस भाव पर न होकर वह अगले या पिछले भाव का फल दे रहा है। तो इसके लिए हमें लग्न कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली का भी फलित करना बहुत जरूरी है। अगर हम खाली लग्न कुंडली से ही व्यक्ति के जीवन में आने वाली संभावनाओं को बता रहे हैं तो यह
पूर्णतः सत्य नहीं है। उसके लिए हमें चलित कुंडली का उपयोग करना अति आवश्यक है। अगर लग्न कुंडली में आपके किसी भी भाव में कोई भी युति बनी है, चाहे वह गजकेसरी योग है जो चंद्र और गुरु के एक साथ बैठ जाने से होता है, या बुधादित्य योग हो बुध और सूर्य के एक साथ बैठने से, अब यह लग्न कुंडली में तो हमें यह योग दिखाई देता है, लेकिन हम जैसे ही चलित में देखते हैं इसे, तो वह जो ग्रह है वह उस भाव से निकलकर अगले भाव में चले जाता है। इसकी वजह से वह युति हमें परिणाम नहीं दे पाती, वह योग हमें परिणाम नहीं दे पाता। ग्रहों की अच्छी स्थिति होने के बाद भी वह योग हमें परिणाम नहीं दे पाता है। इसी प्रकार से किसी कुंडली में शश योग होता है जो शनि के स्वराशि पर केंद्र पर बैठने पर योग बन जाता है। उसी तरह से शुक्र के केंद्र स्थान पर अपनी ही स्वराशि में बैठने से मालव्य योग बन जाता है। गुरु के अपने ही राशि में बैठ जाने से केंद्र भाव पर हंस योग बन जाता है। बुध का केंद्र में स्वराशि में होने से भद्र योग बन जाता है, और मंगल के अपने ही स्वराशि में केंद्र स्थान पर बैठने से रोचक योग बन जाता है। यह तो हमें दिखाई दे रहा है लग्न कुंडली में कि यह योग बन रहा है, लेकिन हम जब चलित में देखते हैं उस समय भाव की स्थिति और ग्रहों की स्थिति में अंतर होने की वजह से वह उस भाव में न होकर हमें अगले भाव में दिखाई देते हैं। तो इसकी वजह से वह हमें लग्न कुंडली में दिखाई देने वाला योग असरदार नहीं होता है, या उसके परिणाम बहुत अल्प मात्रा में दिखाई देते हैं। तो जो चलित कुंडली है उसे हमें अपने फलादेश में शामिल करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से कोई भी ज्योतिष हो जिसे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वह इसी प्रकार से लग्न कुंडली को देखकर बता देता है। उसके बाद जो सामने व्यक्ति होता है उसे उसके परिणाम प्राप्त नहीं होते। इसकी वजह से उसका ज्योतिष शास्त्र से विश्वास उठ जाता है। इसका यही कारण है। इसके साथ ही कुंडली में दिखाई देने वाला मांगलिक योग जो हमें लग्न कुंडली में दिखाई देता है, कई बार ऐसा होता है हम जब चलित देखते हैं तो वह योग समाप्त हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल या सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल वो या तो नौम भाव में चले जाते हैं या षष्ठम भाव में आ जाते हैं, तो वह मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। हमें लग्न में तो दिखाई दे रहा है मांगलिक दोष, लेकिन चलित में वो समाप्त हो गया। इसलिए किसी भी ज्योतिष को इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वह जो फलादेश कर रहे हैं वह क्या पूर्ण रूप से सही है। तो उसके लिए आपको चलित कुंडली की मदद लेनी पड़ेगी। अब यह जो चलित कुंडली है इसको भी आपको समझने के लिए मेरे साथ अगले वीडियो में बना रहना पड़ेगा। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दूंगा कि हम इस चलित कुंडली को कैसे बनाएं, हमें कैसे पता चले कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, और मैं उस वीडियो में आपको आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ उससे हम इस तरह से उसका फलादेश करें, इसके बारे में भी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप आगे आने वाली वीडियो में मेरे साथ बने रहें। आज मैंने आपको लग्न कुंडली और चलित कुंडली में जो अंतर होता है, जिसकी वजह से हमें जीवन में लग्न कुंडली के बिल्कुल विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं, इसके बारे में समझाने का प्रयास किया कि हमें अपने फलादेश में किस तरह से चलित कुंडली को शामिल करना चाहिए। और इसको अगर आपको पूर्ण रूप से समझना है तो आप आगे वाली वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो यह जानकारी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।